झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय महाधरना प्रदर्शन किया। महाधरना का नेतृत्व कुंदन कुमार सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, फजलुल कदीर अहमद, अरविंद सिंह, गणेश महतो, नरोत्तम सिंह तथा अनिल तिवारी ने किया। वहीं धरना स्थल पर शिक्षकगण द्वारा नारा लगाया जा रहा था कि जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। आपको बताते चले कि पुरस्कृत इंटर कॉलेजों, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, मदरसा विद्यालयों के अनुदान में 3/4 यानी 75% की वृद्धि के लिए माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के गठित कर्मचारी की अनुशंसा को 13 माह के बाद अभी तक वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद की सहमति नहीं लेने, बिहार के नियोजित शिक्षकों के तर्ज पर अनुदानित स्कूल, इंटर कॉलेजों के शिक्षक कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देने, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान के लिए अभी तक विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कराने तथा उच्च विद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान की राशि शीघ्र देने के साथ अनुदानित स्कूल कॉलेजों के मुख्यमंत्री के सदन में आश्वासन एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्र पर कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने के मुख्य मांग को लेकर वित्त रहित मोर्चा के द्वारा महाधरना प्रदर्शन किया गया। रांची से दयानंद सिन्हा की रिपोर्ट। दिवसीय धरना है झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का। क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या इनका सरकार से जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस सब के बारे में पूछेंगे। आप सर अपना थोड़ा नाम बता के। अरविंद कुमार सिंह, सदस्य अध्यक्ष मंडल, झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा। तो जो एक दिवसीय धरना किए है उसका क्या है आपका? क्या हम लोग का एक दिवसीय धरना है सर कि हम लोगों को आज बरसों से, जब से राज्य अलग हुआ तब से डिमांड चलते आ रहा है। वो डिमांड के फलस्वरूप जब पिछले जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे हेमंत सोरेन जी, इन्होंने झारखंड विधानसभा में माननीय सदस्य दीपिका पांडे जी के क्वेश्चन के जवाब दिया था कि सबको समान काम के समान वेतन दिया जाएगा, जिसके लिए संचिका शिक्षा विभाग कार्मिक विभाग को भी लिख चुका है। कार्मिक विभाग में संचिका लंबित है कि इनको सभी जो वित्त रहित शिक्षक कर्मचारी हैं, इनको समान वेतन दिया जाएगा, जो संचिका आज तक ले भी कार्मिक विभाग में लंबित है। हम लोग का एक सूत्र डिमांड है कि जो संचिका लंबित है उसका निष्पादन किया जाए। फिलहाल अभी ताज़ा स्थिति है कि सरकार राज्य में एक बार अनुदान देती है मार्च महीना में। उसके लिए प्रक्रिया है कि विभाग अनुदान का पोर्टल खोल कर अनुदान प्रपत्र फॉर्म फिलअप करवाता है। वो फॉर्म फिलअप अभी तक ले सरकार का पोर्टल नहीं खुला है। मार्च महीना अब आ गया, 15-20 दिन में, इसी माह में होली भी है, छुट्टी हो जाएगा विभाग में। मार्च महीना है, सरकार राशि लैप्स करने जा रही है 90 करोड़ रुपया। तो फरवरी लास्ट है, फरवरी लास्ट, मार्च महीना शुरू होने जा रहा है। मार्च महीना कल से शुरू होने जा रहा है और इसी बीच में पर्व त्योहार भी है, तो विभाग हो जाएगा बंद। और उसके बाद 15-20 दिन समय बचता है। 15-20 दिन में सरकार की जो है सो पॉसिबल नहीं है कि अभी तक ले जब 11 महीना में पोर्टल नहीं खुला, अनुदान प्रपत्र नहीं भराया, तो 15-20 दिन में क्या स्थिति है ये समझने की चीज़ है। तो अभी तक पोर्टल ने अनुदान राशि लैप्स कराने की मंशा सरकार को है कि 90 करोड़ रुपया जो अनुदान देते हैं उसको लैप्स करा दे। शिक्षक कर्मचारियों को जो एक साल में एक बार अनुदान देते हैं, अनुदान भी नहीं दे, ये मंशा है। इसी को विरोध में लेकर के हम लोग आज विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरना दे रहे हैं कि हम लोग को इसके बाद सरकार आगे भी निर्णय लिया है विभाग में कि 2015 नियमावली से अनुदान मिलता है, तो अनुदान को भी चौगुना करने का है। वो भी संचिका विभाग में लंबित है, सारे विभाग में संचिका लंबित है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक बार अनुदान देती है वो भी सरकार लैप्स कराने के पोजीशन में है। इसी के विरोध में आज हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। ये मदरसा भी है विभाग, इसमें 4 संगठन है। इसमें इंटरमीडिएट है, माध्यमिक विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय है और मदरसा विद्यालय है। 4 विद्यालय मिला जो वित्त रहित संस्थान मिला करके वित्त रहित मोर्चा हम लोग का है, जिसमें 4 संगठन है। किसको सूचित किए हैं, कौन कौन मंत्री को, जैसे हुआ ना क्या कहीं से आश्वासन आप लोग? जी सर, राज्य भर में 585 ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जिसमें संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज और उच्च विद्यालय
ऐसे 585 अनुदानित स्कूल कॉलेज हैं जिनको राज्य सरकार अनुदान अधिनियम 2004 संशोधित अधिनियम 2015 के अधीन सरकार अनुदान देती है। ये अनुदान की प्रक्रिया ऑनलाइन के तहत होती है और ऑनलाइन के प्रक्रिया के लिए फॉर्म निकाली सरकार की 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक विज्ञप्ति के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। विज्ञप्ति निकालने के बावजूद भी सरकार का पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है, खराब है। बार बार हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, शिक्षा सचिव को ज्ञापन दिया, समस्याओं से अवगत कराया, बार बार उनसे मिला, बार बार हम लोग को आश्वासन मिला कि समस्याएं ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अनुदान प्रपत्र भरने की भी तिथि समाप्त हो गई, 10 फरवरी समाप्त हो गई, इसके बावजूद भी भरा नहीं पाया। ऐसे संस्थाओं में कार्यरत लगभग 8 से 10 हज़ार शिक्षक कर्मचारी सिर्फ अनुदान के भरोसे हैं। अगर ये अनुदान नहीं मिलता है तो इन शिक्षक कर्मचारियों के सामने भूखमरी की स्थिति आ जाएगी और पूरे राज्य के ऐसे शिक्षक कर्मचारी त्राहिमाम हो जाएंगे, उनके बाल बच्चे भूखों मरने के लिए विवश हो जाएंगे। और इस प्रकार से पूरे राज्य में शिक्षक कर्मचारियों में असंतोष की भावना बढ़ी हुई है और ये शिक्षक कर्मचारी काफ़ी त्रस्त हैं। बार बार सरकार से अनुरोध करने के बावजूद भी हम लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने हम लोग का अनुदान की राशि 2015 नियमावली के तहत दे रही है, जबकि सरकार सरकारी कर्मियों को हर एक वर्ष 7% डीए बढ़ाती है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि जो आज से 2015 में जो मिलता था वही 16 में, वही 17 में, वही 18 में और आज तक वही हो रही है। सरकार ने इसको देखते हुए, महंगाई को देखते हुए अनुदान अधिनियम में संशोधन करके अनुदान की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास गया है। सरकार की कमेटी ने इसकी अनुशंसा भी कर दी है। इसके बावजूद भी सरकार ने एक साजिश के तहत हम लोग के अनुदान को लंबित कर दिया है और उसको बढ़ा नहीं रहा, जबकि इसी अधिनियम के तहत डिग्री कॉलेजों की अधिसूचना जारी हो गई। उन लोग को अनुदान के अधिसूचना जारी कर इसी वर्ष उन लोग को मिलेगा, लेकिन सेम अधिनियम से हम लोगों की भी नियमावली बनी। हम लोगों के साथ ये दोहरी नीति अपना करके सरकार हम लोगों को परेशान करना चाहती है और इसका माकूल जवाब हम लोगों को चुनाव में देंगे। हम लोग बीत रही संघर्ष मोर्चा से लगभग 10 हज़ार शिक्षक कर्मचारी हैं, लगभग 4 से 5 लाख छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं। अगर नहीं सरकार हम लोगों की बातें मानेगी तो सारे शिक्षक कर्मचारी और छात्र छात्राएं और उनके परिवार हम लोग सड़क पर आएंगे। रांची की धरती पर एक बहुत बड़ा आंदोलन कर करके सरकार को इसका जवाब देने का काम करेंगे। नाम क्या हुआ? मनीष कुमार, सदस्य बीत रही शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा रांची। ये आप बताइए कि ये जो आपका जो आप यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिए, इसमें लोगों का मतलब कोई मंत्री का या वो किसी को इन्फॉर्म तो किए होंगे? प्रशासन को किए हैं, प्रशासन को किए हैं। और कोई मंत्रालय जो इससे संबंधित जो मंत्रालय है उसको? शिक्षा मंत्रालय को किए हैं। हाँ, शिक्षा मंत्रालय किए हैं। जी हाँ। तो क्या आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन मिला? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिली हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी चलते बाध्य होकर के हम लोग आंदोलन एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। तो इसके आगे जैसे ये बताया कि सड़क पर जाएंगे, ऐसे ऐसे बता रहे हैं उत्तर से। सड़क से क्या, सड़क से सदन तक जाएंगे। सड़क से सदन तक जाएंगे। जी हाँ। नाम क्या हुआ आपका? मनोज कुमार। ये थे मनोज कुमार जी। इन लोगों ने अपना व्यथा सुनाई, जिस तरह से नियमावली 2015 के अनुसार जिस तरह से होना चाहिए, पोर्टल खुलना चाहिए, पोर्टल भी नहीं खुला। मार्च आ रहा है, मार्च में 15-20 दिन तो ऐसे ही पर्व रहेगा। इसके तहत इन लोगों ने यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया और चेतावनी भी दी सरकार को कि अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग 10,000 शिक्षक परिवार के साथ रोड पर उतरेंगे। मैं देवानंद, पब्लिक 24।